हमारे भारत में 300 तरह के अलग अलग सांप पाए जाते हैं और उनमें से सिर्फ 20 ही हमारे पंजाब में पाए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ही जहरीले होते हैं, यानी कि वेनमस स्नेक्स। पर सही गाइडेंस ना होने के कारण यहाँ पर कई मौतें देखने को मिलती है, जिनका एक इकलौता कारण है उनको प्रॉपर फर्स्ट एड के बारे में ही नहीं पता होता। कोई बोलता है जहाँ सांप काटा है उस जगह को कस कर बांधो, कोई बोलता है जहाँ सांप काटे उस जगह को बांधना नहीं चाहिए, कोई बोलता है जहाँ पर सांप काटे वहाँ पर चीरे लगाओ, कोई कहता है जहर को चूस कर निकालो। कई लोग टोने टोटके में बहुत विश्वास करते हैं और सांप के काटे इंसान को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय किसी बाबा या फिर सपेरे के पास ले जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो टोने से सांप का जहर निकाल सकते हैं या फिर सांप को ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही एक सपेरे का वीडियो मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ आप भी ये देखें। अब तो मंत्र जा रहे हैं लगाने, लेकिन ये समझ लेना मंत्र में कपट करोगे तो हम नहीं जानते। नहीं बताओ, वही कह रहे हैं, बिंदास एकदम बोलिए। तो बस वही कह रहे हैं। कौनो कपट ना। ठीक हो, आप लोग देखे हो ना। इंडिया के काफी बड़े स्नेक कैचर के साथ में इसका एटीट्यूड आप देखो। अरे मंत्र से पकड़ा जाता है, मंत्र से निकाला जाता है, इतनी समय नहीं घर में सांप है। और वही एटीट्यूड 500 रुपया देख के कैसे चेंज हुआ ये भी आप देखिए। लो हम सामने का दे रहे हैं। सर देखिए, मुझको 500 रुपए दिया गया, ये लोग कह रहे हैं मंत्र से सांप नहीं निकलता। हकीकत मंत्र से सांप निकलता नहीं है, खाने जीने का रास्ता हम लोगों का है, हम लोगों बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर तो भरी महफिल में समझ लेना, अगर 500 के नोट नहीं मिलता मुझको तो आज मैंने हकीकत नहीं बताते। ठीक, लेकिन हम लोगों पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये पैसे के जोर पर हम लोगों हर काम कर देंगे। अब इस वीडियो पे विश्वास करना है या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन किस तरह स्नेक बाइट की फर्स्ट एड करनी है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और साथ ही उस कंडीशन में आपको क्या नहीं करना है ये भी बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। भारत में सांपों की 300 तरह की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 40 ही जहरीले होते हैं और हमारे एरिया में सिर्फ 5 ही पाए जाते हैं, जो कि हैं स्पेक्टिकल कोबरा, रसल्स वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेट और बैंडिड क्रेट। इनमें से स्पेक्टिकल कोबरा और रसल्स वाइपर के काटने पर सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अलावा आपको कोई भी सांप काटे तो वो नॉन वेनमस स्नेक यानी कि बिना जहर वाला सांप होगा। तो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि आपको वेनमस स्नेक काटे, और अगर वेनमस स्नेक काटे भी तो 50% चांसेस है कि वो एक वार्निंग बाइट है, यानी कि 50% टाइम सांप जहर ही नहीं छोड़ता। वेनम की बात करें तो वेनम आगे 3 टाइप्स का आ जाता है। सबसे पहले आता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। ये जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है ये आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और जो नर्व सिग्नल होते हैं उनको आगे जाने से रोकता है, जिसके कारण पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा आता है हीमोटॉक्सिक वेनम। ये जो हीमोटॉक्सिक वेनम है ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर अटैक करेगा और मसल टिश्यू को डैमेज करता है, जिसके कारण स्वेलिंग, हैमरेज और नेक्रोसिस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तीसरा आता है साइटोटॉक्सिक वेनम। ये लोकलाइज डैमेज करेगा, मतलब कि जहाँ पर सांप काटा है वहाँ पर आपको नेक्रोसिस, सूजन और टिश्यू का खराब होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं, अगर किसी को सांप ने काटा है, नो मैटर इफ द स्नेक इज वेनमस और नॉट, हमें कुछ स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रीअश्योरेंस। मतलब कि आपने सांप के काटे इंसान को रीअश्योर करना है, उसको समझाना है कि आपको कुछ नहीं होगा, सांप हो सकता है जहरीला भी नहीं था, और अगर हुआ भी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पर स्नेक बाइट हो गया है, मोस्टली हाथ पर या पैर पर ही स्नेक बाइट देखने को मिलता है, तो आपने क्या करना है, जो भी इसके आसपास ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि रिंग्स, घड़ियाँ, वो उतार देनी है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो आपने लेना है उसमें आपने इस पूरे के पूरे एरिया को इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज करने का तरीका क्या है, आप किसी लकड़ी की हेल्प से या फिर किसी स्प्लिंट से आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये लकड़ी ले ली और इसके साथ में आपने लेनी है गरम पट्टी। गरम पट्टी, नॉर्मल पट्टी और रुमाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इमोबिलाइज करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले इसको हाथ पर इस तरीके से रखना है। ध्यान रखिए कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े उतारते टाइम आप हाथ ऊपर करेंगे और ये हार्ट लेवल से ऊपर हो जाएगा। इसको हार्ट के लेवल से ऊपर नहीं करना। ऐसे रख के आपकी कोई हेल्प करेगा ज़रूर, ठीक है। आप गरम पट्टी ऐसे बांधना शुरू कर दें। आपका एक ही गोल है कि हाथ को इमोबिलाइज करना है।
याद रखें, टाइटली ना बांधे इस तरीके कि आपकी एक उंगली आराम से इसके पट्टी के अंदर चली जाए। कहीं से भी आप ये देख सकते हैं एक उंगली आराम से जा रही है। साथ ही साथ पेशेंट को आश्वासन देते रहें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वो घबराएगा तो उसकी हार्ट बीट तेज चलेगी, जिसका मतलब है उसके शरीर में जहर जल्दी फैलेगा। कुछ काम जो आपको नहीं करने हैं, जिसके बारे में आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी होगी, जैसे कि स्नेक बाइट वाली जगह को कस कर बांधना। ऐसा करने से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी और जब आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो डॉक्टर को ये नहीं समझ आएगा कि ये स्वेलिंग सांप के काटने से है या टाइट बांधने से। दूसरी चीज़ है, जहाँ सांप काटे उस जगह कट ना लगाएं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ सांप ने काटा है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं। ऐसा करने से और कुछ नहीं, जस्ट ब्लड लॉस होगा और इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। रक्त मोक्षण करवाया जाता है, लेकिन वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक डॉक्टर की निगरानी में होता है। इसके बाद सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, ना ही उसको मारने की कोशिश करें, क्योंकि मरा हुआ सांप भी काट सकता है। अगर कुछ करना ही है तो सांप की फोटो ले लें। तीसरी चीज है, आपने ऐसा बहुत सारी मूवीज में देखा होगा जिसमें जहर को मुंह से चूस के बाहर निकाला जाता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा करने से जिसको सांप ने काटा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चूस रहा है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि स्नेक बाइट वाले पेशेंट को बाबाओं के पास ना लेके जाएं। अगर सांप नॉन वेनेमस हुआ तो पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा और बाबा का टोटका काम कर जाएगा, लेकिन अगर वो सांप कोबरा या रसल्स वाइपर हुआ तो उस पेशेंट को बचाना बाबा जी के हाथ में नहीं होगा और पेशेंट बहुत बुरी तरह तड़प तड़प कर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे काफ़ी देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है मैं किसी के खिलाफ हूँ, किसी के अगेंस्ट हूँ, ये मेरी खुद की थिंकिंग थी जो मैंने आपके सामने रखी है। नेक्स्ट स्टेप है, बाइट वाले एरिया को हार्ट के लेवल से नीचे रखें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेशेंट को अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके जाएं। पेशेंट को चलने ना दें, उसको उठाकर स्ट्रेचर पर डालें और एम्बुलेंस या गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाएं। वहाँ पर स्नेक बाइट के लिए सारी सुविधा उपलब्ध होती है। मैंने जिन 5 सांपों के बारे में आपको बताया था, उनके इलाज के लिए स्पेशली जहर से ही बनाई गई एक दवाई होती है जिसको एंटीवेनम बोला जाता है और वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। कुछ टेस्ट करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट की एंटीवेनम थेरेपी शुरू कर देंगे और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त होती है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। अब आगे का काम आपके डॉक्टर देखेंगे। इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट गोल होगा 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा और आप भी सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार। Ah!